हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग होने वाली है हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, या किसकी नज़र आपके ऊपर है इस वक्त। कलेक्टिव रीडिंग्स ही देखेंगे अब से इस चैनल पे, क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। ओके, और मेरी एनर्जीज़ के लिए भी। ओके, सो हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, चलिए देखते हैं। मैंने कार्ड्स शफल आपके कर लिए थे। ओके, who is keeping an eye on you? Okay, I am hearing dark room or some kind of room, dark room, court room, any kind of room, जिसके आगे एक लेबल लगा रहता है कि ये एक पर्टिकुलर चीज़ का रूम है। ओके, सो एक कहते हैं ना कि ये डार्क रूम है, यहाँ अंधेरा है, इस रूम में, इस कमरे में अंधेरा है, ऐसे करके कहते हैं। या फिर कहते हैं कि जब आप मूवी वगैरह देखने जाते हो अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स, या फैमिली मेम्बर्स नहीं हो सकते ऑफ कोर्स, हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू है तो मतलब आप अपने फ्रेंड्स में जाते हो, कलीग्स के साथ जाते हो, जान पहचान वाले लोगों के साथ जाते हो, हॉल में जाते हो मूवी देखने के लिए। ओके, तो मूवी देखने जाते हो तो ऐसे तो लाइट वहाँ पे नहीं रहती, तो ऐसी कोई जगह जहाँ पे लाइट नहीं है, या फिर ये खुद रात का वक्त है और यूनिवर्स मुझे कह रहे हैं कि दिन से तो रात होगी ही, दिन से तो रात होगी ही, और रात में हमारी मुलाकात भी होगी, कुछ ऐसे ही कह रहे हैं। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि रात के टाइम में आपको इंडिकेशंस मिलता होगा इस पर्सन के होने का, इसका एक वजूद, इसका एक एनर्जी आपको फील होता होगा। अब आप पूछोगे कैसे फील होता है? थ्रू ड्रीम्स, या फिर आपको आते होंगे या आपको लगता होगा ड्रीम्स में कि समबडी इज़ फॉलोइंग यू। ओके, देयर इज़ समवन हु इज़ फॉलोइंग यू, और ऐसे आप किसी अनजान व्यक्ति को अपने सपने में देखते होंगे, तो इससे भी आपको एक इंडिकेशन मिलता है कि समबडी इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, यानी कि कोई इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहा है। ओके, सो इससे आप इंडिकेशन लगा सकते हो। और रिसेंटली, जैसा कि मैं पहली पॉइंट कह रही थी अपना, कि अगर आप किसी ऐसे हॉल में गए हो, किसी मूवी देखने को गए हो दोस्तों के साथ, या कहीं विज़िट किया है कोई जगह फॉर हैविंग फूड और फॉर हैविंग फ़न, और जहाँ वाटर का स्रोत है, यानी वाटर है जहाँ पे, ऐसी कोई जगह हो सकती है, तो ऐसी जगहों पे आपको आपका ये मिल जाएगा, ये इंसान मिल जाएगा हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। और अगर ये पर्टिकुलर चीज़ स्ट्रांगली आया है तो ज़रूर आप में से किसी से तो मिला होगा, किसी ना किसी तो आप मिले ही होंगे। अब कुछ लोग ये भी हो सकता है बोले कि मैं मूवी देखने गई ही नहीं हूँ बहुत टाइम से। ओके, तो हो सकता है आपका प्लान बने, राइट, मूवी देखने का अचानक से, और मूवी देखने का प्लान बने तो उस मूवी में आपको, जब देखने जा रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उसी फ्रेंड सर्कल में से कोई इंसान है जो आपको देख रहा है, वो मूवी देख रहे हैं, बीच बीच में आपकी तरफ देख रहे हैं, तो उससे आपको एक इंट्यूशन मिल जाएगा, हिंट मिल जाएगा, ऑन द स्पॉट मिलेगा कि ये इंसान आपकी तरफ देख रहा है, आपकी ओर देख रहा है, तो आप तुरंत कैच कर लोगे विद द वर्ल्ड कार्ड इन द सेंटर। ऑफकोर्स वर्ल्ड कार्ड सेंटर में आ रहा है, तो इससे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो सब की नज़र आपके ऊपर है। यू हैव स्टार लाइक क्वालिटी, जो आपकी क्वालिटी है ना, वो एकदम स्टार लाइक क्वालिटी है। और आपकी जो एनर्जी है, आपका जो बॉडी है, फिज़ीक है, एवरीथिंग, हेड टू टू, आई एम हेयरिंग हेड टू टू, ओके, ऊपर से एकदम नीचे तक आप बिल्कुल परफेक्ट हो, एक परफेक्ट इंसान हो, ऐसे इंसान जिसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, जिसको बाहर लोगों से मिलवाया जा सकता है, जिसमें मिलवाने में भी एक प्राउड फीलिंग आए, ऐसे इंसान हो आप। ओके, तो इसीलिए लोग आपको डेट करना चाहते हैं, वो आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में, इसीलिए आपके ऊपर बहुत लोग नज़र दे रहे हैं, बिकॉज वर्ल्ड कार्ड इज़ इन द सेंटर। तो उससे एनर्जी पिकअप हो रही है कि इस वक्त जो आपका टाइम चल रहा है, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, इस वक्त बहुत लोगों की नज़रें आपके ऊपर रहेंगी, बिकॉज वर्ल्ड कार्ड आए, आइदर यू आर डूइंग समथिंग, स्पेल वर्क और समथिंग, या फिर कुछ ऐसा है जिससे मेन का अटेंशन आपकी ओर यहाँ पे इस जब रीडिंग को देख रहे हो उस समय के दौरान कम से कम अप टू 6 मंथ्स, मैं कहती हूँ अप टू 6 मंथ्स लोगों का अटेंशन 3 to 6 मंथ्स में आपकी तरफ ज़्यादा रहने वाला है।
ओके आपको बहुत सारे लोग अप्रोच हो सकता है करें, आपको बहुत सारे लोग स्टेयर करें, बहुत सारे लोग आपसे फ्रेंडशिप करना चाहें, आपके साथ घूमना चाहें, वो आपका टाइम चाहेंगे विद द वर्ल्ड कार्ड, क्योंकि उनको लगेगा यू आर जस्ट एज वैल्यूएबल एज दिस वर्ल्ड। ओके, तो आप बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल इंसान हो गए उनके लिए, क्योंकि अभी जो इस वक्त की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी बहुत ज़्यादा ऊपर रहने वाली है, जो फीमेल्स के लिए लग रहा है, कलेक्टिव फीमेल, उनका जो वीनस का प्लेसमेंट है वो उनको काफ़ी आकर्षक बनाता है और उसी चीज़ को इन्हेंस कर रहे हैं वो। शुक्र की अगर आप ऐसे मंत्र बोलते हो या कुछ भी करते हो या नहीं भी बोलते हो, आपके चार्ट में समवेयर वीनस इज़ स्ट्रॉन्ग, तो वीनस स्ट्रॉन्ग होने के कारण वो ब्यूटी अब वीनस की थोड़ा ज़्यादा बढ़ के दिखेगी, यानी लोगों को दिखेगी, फ्रेंड सर्कल में दिखेगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और जो डार्क रूम कहा है उससे आप खुद ही इंडिकेशन लगा सकते हो कि ऐसा कौन सा इवेंट हुआ है, नहीं तो होने वाला है, क्योंकि वही इंसान है हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। हो सकता है ये गॉगल्स वगैरह भी पहनते हों, तो ब्लैक कलर के गॉगल्स पहन सकते हैं नेक्स्ट टाइम जब देखो, तो ये कुछ ना कुछ पहने रहेंगे। ओके, फॉर अदर्स मुझे एक और इंडिकेशन मिल रहा है आपके लिए, ये पर्सन फ्रॉम द पास्ट हो सकते हैं, कोई पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, नहीं तो ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनको आपने डेट किया हो फॉर सम टाइम, या जिनको आपने अपने फ्रेंड जोन में रखा हुआ है अभी तक, उनके साथ कुछ भी आगे नहीं बढ़ा है, आप देखते होंगे, मिलते होंगे उनको। ओके, फॉर सम ऑफ़ यू लाइक ऐसा अगर आपका सिचुएशन है तो देखिएगा क्या है, मैं बता रही हूँ। अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हो, मतलब किसी जगह पे रह रहे हो, किसी गली वगैरह को जाके आपका घर है, क्योंकि यूनिवर्स जो एंजल्स हैं वो मुझे एक गली दिखा रहे हैं, क्लियरली दिखा रहे हैं एक गली है और उसी गली में आपका घर है। ओके, और आप जैसे भी रहते हो, फ्लैट में रहते हो, जहाँ भी रहते हो, डजेंट मैटर, लेकिन उस गली को दिखा रहे हैं यूनिवर्स कि उस गली में घर है, और गली थोड़ी पतली हो सकती है, चौड़ी भी हो सकती है, लेकिन मुझे पतली गली दिखा रहे हैं। उसमें एक लड़की चल के आ रही है और वो ऐसे ही वॉक कर रही हैं। ओके, और यहाँ पे एक मैन खड़ा है जो उसको देख रहा है। यहाँ पे ऐसे गली है, यहाँ पे वो चल के इधर आ रही है और ये चल के इधर, नहीं ये चल के कहीं नहीं जा रहा, ये यहाँ पे अपने खड़ा है ऐसे ही किसी पोल के पास और समथिंग, और ये उसको देख रहा है यहाँ से ऐसे देख रहा है। या फिर अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पार्ट हो या किसी भी एजुकेशन फील्ड से में एक पार्ट हो आप उसके, चाहे ये कोचिंग वगैरह हो, तो यहाँ से जैसे ही आप बाहर निकलते हो तो जो गेट होता है, जो मेन गेट हो रहा है आपका निकलने का, जो मेन गेट हो रहा है, तो उस मेन गेट के पास से कोई खड़ा है वहाँ पे, ऑलरेडी एंजल्स दिखा रहे हैं, नहीं तो समबडी इज़ वेटिंग फॉर यू। ये भी हो सकता है कि ये कब बाहर निकलेंगी या ये लड़का कब बाहर निकलेगा यहाँ से, ये मैन या वेमेन कब बाहर निकलेंगे, आई एम वेटिंग फॉर देम। ओके, तो बहुत टाइम से आपका वेट कर रहे हैं, वो पहले ही निकल जाते हैं, और वो शायद आपका ध्यान अपने फ्रेंड्स से बात करने में, अगर आप विमेन हो तो आपकी विमेन फ्रेंड्स जो हो सकती हैं, फीमेल फ्रेंड्स, उनसे बात करने में आपका ध्यान ज़्यादा ही है, मशरूफ़ हो आप इतने ज़्यादा उनसे बात करने में कि आप ध्यान ही नहीं दे रहे किस इंसान की तरफ। ओके, तो वही है, वो आप ध्यान नहीं दे रहे लेकिन वो आपको स्टेयर करते हैं। ठीक है, और अगर मैंने कुछ ऐसा बताया है, गेट तो ज़रूर हो सकता है गेट भी ब्लैक कलर का हो, नोस। ओके, तो एनीवेज कोई भी कलर का हो सकता है, तो उस गेट का इंडिकेशन आपको मिल गया है, तो आप देख लीजिएगा। अगर आपने किसी से मनी ली है और अगर वो आप ही के एज ग्रुप के आसपास के हैं, तो दैट पर्सन इज़ ऑल्सो कीपिंग एन आई ऑन यू, बस थोड़े स्केयर्ड हैं फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो उनका स्केयर्ड होने का रीज़न क्या है, बट कुछ ना कुछ स्केयर्ड है, और मनी लेंड की इनसे, या इमरजेंसी के टाइम में इन्होंने आपके लिए पे कर दिया, कभी ऐसा किया हो किसी इंसान ने, अगर आप फीमेल हो तो मेल ने, और मेल हो तो फीमेल ने पे कर दिया, मान लीजिए, या आपको कुछ दिया, ऑफ़र किया, फूड ऑफ़र किया और समथिंग, या मनी ऑफ़र किया, या कुछ ना कुछ ऑफ़र किया है, वाटर ऑफ़र किया, कुछ ना कुछ ऑफ़र किया है इस इंसान ने, और अगर ऑफ़र किया है तो ये आपके लिए अनदर हिंट होगा कि ये इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहा है, ही इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू और शी इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। ओके, वेट, दिस पर्सन कुड ऑल्सो बी अ डांसर। ओके, मुझे बहुत डांस वाली वाइब्स आ रही हैं। वेट, लेट मी ड्रिंक माई कॉफ़ी। ओके, सो बहुत डांसर वाली वाइब्स आ रही है इस इंसान से।
यस, कोई डांस वगैरह में अच्छे होंगे इंसान, मतलब अगर ऐसे गाना वाना प्ले कर दो तो ये डांस करने लग जाते होंगे, या इनके अंदर वो टैलेंट है, डांसिंग टैलेंट है, सिंगिंग टैलेंट है, कुछ क्रिएटिव काम करते होंगे। अच्छा लगा, समथिंग न्यू हैज़ केम इन दिस रीडिंग। ओके, कुछ नया आया है इस रीडिंग में। या आप हो सकता है क्लासेस ले रहे हो इनके यहाँ पे किसी चीज़ की, कुछ सिखा रहे हैं। यस, दे कुड ऑल्सो बी अ बाइक लवर, हो सकता है इनके पास बाइक हो और बाइक उनको बहुत पसंद हो, स्कूटी इनको बहुत पसंद हो। हालांकि ये इंसान ऐसा है ना जिसको स्कूटी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, ये बोलता भी होगा कि स्कूटी इज़ मोर कंफर्टेबल देन बाइक्स। ओके, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपको बोलें, क्योंकि मुझे इंडिकेशन। और अदर्स ऑफ व्यू मैं देख पा रही हूँ, मैंने 3 कार्ड्स और आपके लिए निकाले हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो ये इंसान हो सकते हैं किसी सोशल मीडिया साइट से आप दोनों मिले हो, आप दोनों की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी हो, और इफ़ यू हैव रिसेंटली गॉन थ्रू अ ब्रेकअप। ओके, जो मेरे व्यूअर्स हैं, अगर उनमें से कोई ऐसा है जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ या 6 मंथ्स में उनका ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ, तो एक नया इंसान है जो आपके सर्कल में है, सोशल मीडिया साइट पे है, नहीं तो फ्रेंड सर्कल में, जो चांस खोज रहा है जस्ट बिकॉज आपका ब्रेकअप हो चुका है या आप सिंगल हो, उनके अवेलेबल हो। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि यू आर अवेलेबल। ओके, तो जस्ट बिकॉज आप अवेलेबल हो, अभी सिंगल हो, ये आपको डेट करना चाहते हैं। और इनको एक्चुअली में मुझे नहीं लगता दुख हो रहा है, इनको एक्चुअली में खुशी हो रही है कि आपका हो गया ब्रेकअप। ओके, सो दे वॉन्ट टू डेट यू, क्योंकि उनको पता है वो उनके फ्रेंड रहें, वो आपके फ्रेंड रहें इतने टाइम से, या आपको जान पहचान के रहें। तो नाउ यू आर सिंगल, सो दे वॉन्ट टू डेट यू। या ये सोशल मीडिया पे आपको सिंपैथी भरे मैसेजेस भेजते होंगे कि कितना सिंपैथी है इनको। एक और चीज़ लग रहा है, अगर आपका कोई ऐसा, अगर आप स्टूडेंट्स हो या आप कल ऐसे कोवर्कर्स हैं, आपके ऑफिशियल वर्क है और हॉस्पिटल में सम वर्क है, ऐसे ऐसे अलग अलग जगहों पे होंगे मेरे व्यूअर्स, मुझे पता है। तो अगर वहाँ आना जाना होता है तो वहाँ पे भी कोई इंसान है जिसको ये भनक लगी है कि अच्छा आप सिंगल हो, ये सिंगल है, ऐसे करके बातें हो रही हैं मुझे लग रहा है, स्पेशली मेंस के बीच में या फिर फीमेल्स के बीच में बातें हो रही हैं कि आप सिंगल हो, फॉर मैन व्यूअर्स। ओके, तो इस तरह से लोग बातें कर रहे हैं, और इसीलिए आपको कौन डेट करेगा कौन नहीं डेट करेगा, जैसे कि थोड़ा चाइल्डिश आ रहा है, सुनाई दे रहा है, बट हाँ, कौन डेट करेगा इसको या ये किसको डेट करेगी नेक्स्ट। तो इसके लिए मैनी पीपल आर एक्साइटेड, एंड यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं। ओके, लोग समझ रहे हैं एक्चुअली, लोग ज़्यादा क्यूरियस इस बात को लेके हैं कि आप किसको डेट करने वाले हो नेक्स्ट। ओके, और उसमें से कुछ फीमेल्स हैं जो ऐसा बात करती हैं और कुछ मेल्स हैं जो ऐसा बात करते हैं कि मुझे डेट करना, ऐसे मुझे सुनाई दे रहा है। ओके, और आई विल डेट विथ हर। सो पीपल आर कम्पीटिंग फॉर योर अटेंशन, यानी लोग आपके अटेंशन को पाने के लिए कम्पीट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज यू आर सिंगल। एंड इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, अ कमिटेड रिलेशनशिप, और आपकी एज 30 से ऊपर व्यूअर्स हैं, या फिर जितनी भी आपकी एज है डजेंट मैटर, लेकिन आप कमिटेड कनेक्शन में हो, तो उसमें भी लोगों को लगता है कि they cannot have you because you are married or you are in relationship. They feel jealous of your boyfriend, husband. Okay, तो ऐसा कुछ है कि अच्छा ये तो मैरिड है या ये तो रिलेशनशिप में, इसको कैसे डेट कर सकता हूँ। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर थोड़े से पॉसेसिव दिखाई दे रहे हैं विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। यस, डेफिनेटली दे आर पॉसेसिव, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहते। इफ़ यू आर इन वेरी टॉक्सिक कनेक्शन, तो उसमें भी वो इंसान आपको एकदम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है फॉर सम रीज़न। ओके, एक और इंसान की वाइफ्स आ रही है हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। दे थिंक, मतलब ये ऐसा सोच रहे हैं या सोच रही हैं, मैन है या वुमेन डजेंट मैटर, बट सोच रहे हैं कि मेरे पास तो मनी है, मेरे पास तो फाइनेंशियल एबंडेंस है, तो उसको तो आना मेरी तरफ ही है। ओके, कोई ऐसा सिचुएशन हो सकता है, एक इंसान है जो आपके सामने है, यानी आप उसको सामने देख सकते हो, जो फाइनेंशियली स्टेबल है, उसके पास सब कुछ है शायद, और वो यही सोच रहा है तो इसको तो आना मेरी तरफ है जस्ट बिकॉज आई एम फाइनेंशियली स्टेबल। और एक इंसान है जो दूर से ही कहीं से आपको अप्रिशिएट कर रहा है, दूर से ही आपके
सपने देख रहा है, ओके। दूर से ही आपके सपने देख रहा है, ओके। या दूर से ही आपको एक लव वाइब्स भेज रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एनर्जी पिकअप हो रही है। इफ़ यू आर सिंगल, अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पे आपके स्पाउस जो है ना, वो आपको किसी भी टॉक्सिक कनेक्शन में देखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप उनके लिए वेट करो, इंतज़ार करो। इंतज़ार करने का मतलब अपने ऊपर वर्क करो और उनको उनसे कनेक्ट हो, ओके। उस एनर्जी से कनेक्ट हो जिस एनर्जी से आपके स्पाउस, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, आपको बुलाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लोग कैसे हैं और उनके इंटेंशन कैसे हैं। तो इसीलिए दिस इज़ ओनली फॉर फ्यू ऑफ यू, ओके। नाउ कुछ हिंट्स ले लेते हैं। हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। और मैंने ज़्यादा चिट्स नहीं बनाए क्योंकि मैंने सोचा चिट्स बनाऊंगी तो फिर अलग अलग से चिट बनाना पड़ता है, एक ही में लिख लो, ज़्यादा बेटर है, ओके। तो पहला आपके लिए जो हिंट है दैट इज़ हैट। तो हो सकता है ये हैट वगैरह के शौकीन हो, या सर पे इनका कोई कल्चर में, यस इनके कल्चर में हो सकता है हेड पे कुछ रखा जाता हो, कोई स्कार्फ वगैरह रखा जाता हो इनके कल्चर में, ओके। डिटेक्टिव वाइब्स, तो हो सकता है ना ये आपको स्टॉक कर रहे हैं ऑन सोशल मीडिया, इसलिए डिटेक्टिव वाइब्स इनके हैं। हैंडसम हो सकते हैं, नहीं तो ब्यूटीफुल हो सकती हैं अगर विमेन हैं तो, ओके। तो दोनों के लिए। यंग हैं तो यंग हैं ये इंसान, ओके। या इनकी एज ज़्यादा भी है तो ये यंग दिखते होंगे। लाइब्रेरी, ओके। अगर आपका आना जाना है लाइब्रेरीज़ में तो यहाँ ये वहाँ से भी हो सकते हैं कोई जो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। पार्क, पार्क, ओह ओह, ओके पार्क्स, यस। पता नहीं मैंने उसको देखा ना तो मुझे एक कार पार्किंग लग रहा था, कार पार्किंग लग रहा था, ओके। बट यहाँ पे जो पार्क लिखा है उसका मतलब दूसरा है, जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, बेंचेस होते हैं, वैसा पार्क में मिल सकते हो। या हो सकता है आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, ओके। शॉर्ट हेयर, ओके। एक और मैसेज मिला है, इसको देखा फिर इसको देखा तो एक मैसेज मिला है, जैसे कि कोई भी एक रिवर ले लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग ना ऐसी जगहों पे रहते हैं, मतलब कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, सबके लिए नहीं। कुछ लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं ना कि उनके घर के ना पास ही में रिवर होता है, उनके घर के ठीक बगल में कोई लेक होता है, नहीं तो उनके घर के बगल में ठीक कोई कोई ना कोई स्पेसिफिक चीज़ होती है जो उनके घर के ठीक बगल में होती है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर के बगल में एक लेक है, या आपके घर के थोड़े से ही दूर जाके 500 मीटर ऐसे करके ही ना एक नदी है, ओके। तो वो लोग कितने लकी होते हैं एक्चुअली, मुझे लगता है। और उनके घर के ठीक बगल में बीच है, ऐसा कुछ है कि थोड़ा सा डिस्टेंस गए बीच आ गया, थोड़ा सा डिस्टेंस गए एक हॉस्पिटल आ गया, स्कूल आ गया, ये आ गया, वो आ गया। ऐसा कुछ अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है या आपके घर के पास में ऐसा कोई नदी है, तो उस नदी के पास जाके आप शाम में बैठा करते हो, या उस लेक के पास जाके आप शाम में बैठा करते हो जस्ट अपना माइंड को फ्रेश करने के लिए, या वॉक करने जाते हो उसके किनारे या बीच के किनारे, या ऐसा कुछ एरिया है जहाँ पे आप इंसान जाते हैं शाम के वक्त, तो फिर समझ लेना कि वहीं पे कोई है हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। या फिर इसको फ्यूचरिस्टिक मैसेज के फॉर्म में ले लो, नहीं तो ये ऑलरेडी हो रहा है, नहीं तो होने वाला है, ओके। क्योंकि पानी पानी बहुत दिखा रहे हैं, नहीं तो आप ऐसा कोई फेस्टिवल अटेंड कर सकते हो जहाँ पे आप पानी के पास जाओ, और पानी के पास जैसे ही जाओगे तो वहीं पे होगा समबडी हु विल बी लुकिंग एट यू, ओके। तो आपके लिए पहले से मैसेज आ गया। शॉर्ट हेयर होंगे इस इंसान के, डोर या विंडो से इसको देखते होगे, जैसे ऑफिसेज वगैरह में भी विंडोज़ वगैरह होते हैं, तो या सेपरेट करने के लिए बनाया जाता है, नहीं तो एक चादर नहीं होता, बीच में एक चादर लगा देते हैं मेन, फीमेल्स यहाँ बैठती हैं, मेन, ऐसा किसके कल्चर में होता है मुझे बताना, मुझे नहीं आइडिया है। और विमेंस यहाँ बैठेंगी और मेन यहाँ बैठेंगे, अगर ऐसा कुछ है, और बीच में एक चादर लगा देते हैं, नहीं तो सेपरेशन कर देते हैं किसी फॉर्म का, तो वैसा सिनारियो भी मुझे दिख रहा है। और फूड्स वहाँ पे बांटा जा रहा है, ये एक हो गया। और सेकंड मैसेज ले रहे हैं गुरुद्वारा का, ओके। फॉर सम ऑफ यू आ रहा है ये, ओके। या अगर आप ऐसा जगह जाते हो तो, विज़िट कर रहे हो तो, ओके, वहाँ पे कोई है। रेड शर्ट हो सकता है इन्होंने पहना हो, और रेड कलर भी आया है, ओ माय गॉड। मैंने तो ये पहले लिखा था कार्ड्स निकालने के पहले, ओके। स्टेयर करेंगे आपको, इस पर
इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ट्रेन ट्रैवल, तो ट्रेन ट्रैवल के दौरान इस इंसान से मिले हो या ऐसा कुछ हो सकता है, कैंपिंग के दौरान मिले हो। नेक्स्ट मैसेज है कैंपस, तो हो सकता है आपके कोई कैंपस से ही कोई हो। ओके, चेक ग्रुप पिक्चर। ओके, तो कोई ग्रुप पिक्चर में ये इंसान की तस्वीर हो सकती है जिससे आप पता लगा लोगे। नियर बाय, आपके नियर बाय में आप जहाँ रहते हो उसके आसपास में ही रहते हैं। कोचिंग सेंटर बहुत स्ट्रांगली आया था, तो कोचिंग सेंटर से हो सकते हैं। ऑनलाइन क्रश हो सकते हैं, ऑनलाइन हो सकते हैं। किस महीनों में आप मिलोगे इस इंसान से? नवंबर में मिल सकते हो, दिसंबर में मिल सकते हो, जनवरी में, जुलाई एंड जून जुलाई। ओके, जून जुलाई में मिलोगे। डेली या रेगुलर विजिट होता है उस जगह पे आपका, तभी ये इंसान आपको देखता है। और कहाँ देख सकता है? किसी मॉस्क्यू में देख सकते हैं, टेंपल में मिल सकते हो, चर्च में मिल सकते हो। और स्ट्रेंज मैसेज आज की रीडिंग में आया है कि स्पिरिट लाइक्स यू, ये पहले ही आ गया था। ओके, तो हो सकता है ऐसे कोई स्पिरिट हो जो आपको पसंद करने लगे हों। आई नो साउंड स्ट्रेंज, बट ऐसा कुछ हार्मफुल नहीं है इसमें, बट एक स्पिरिट की एनर्जीज आ रही हैं मुझे। ओके, कि कोई स्पिरिट आपको पसंद करते हैं, एज अ पर्सन में भी पसंद करते हैं, और ऑन अ डीपर लेवल आई डोंट नो, बट आई एम गेटिंग दैट। ओके, डोंट गेट स्केयर्ड। ओके, स्केयर होने का ज़रूरत नहीं है, बट मुझे एनर्जी मिल रही है। दे आर प्रोटेक्टिंग यू। ये जो स्पिरिट है ना, ये मेल स्पिरिट है, ये मेल फीमेल नहीं होता स्पिरिट का, तो कुछ होता नहीं है, बट एक मैनली वाइब दे रहा है, तो इसीलिए मैंने कहा। या फिर शायद मैं फीमेल हूँ इसीलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। बट जो भी हैं, ये जो स्पिरिट हैं ये आपको देख रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और इनको आप पसंद हो एक्चुअली में। ये चाहते नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, बस आपके साथ रहेंगे तो ठीक है। इनको लगता है कि मैं ऐसे रह रहा हूँ, देख रहा हूँ इस इंसान को, वही बहुत है, क्योंकि कोई स्पिरिट का एनर्जी यहाँ पे पिक हो रहा है। अब हो सकता है आपको ड्रीम्स में कुछ दिखा हो ऐसा कुछ, या आपको ऐसा कभी फील हुआ हो कि जैसे आपके कानों में कोई आवाज़ सी आती है रात में। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो एक इंडिकेशन आप ले सकते हो कि स्पिरिट भी हैं एक जो आपको पसंद कर रहे हैं और प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं एट द सेम टाइम, बट इसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज, तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। ओके, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।